क्या नाम बताओ? झांसी की रानी का नाम सुना? क्या नाम था? झांसी की रानी का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। झांसी जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, जगह यूपी एमपी बॉर्डर पर इधर एक जगह पड़ती है, यूपी साइड में। जगह का नाम क्या है? हांसी, है ना? यूपी में पड़ जाता है, एमपी बॉर्डर पर एकदम इधर। वहां की रानी, उन रानी का नाम क्या है? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई के पति की डेथ हो गई थी। लक्ष्मीबाई के जो पति थे उनका नाम था गंगाधर राव। क्या नाम था? रानी के बेटा नहीं था। तो रानी एक बच्चे को गोद लेके अपना राजा बनाना चाहती। गोद तो समझते हो? एडॉप्ट करना चाहती है। जिसको एडॉप्ट करना चाहती है उस बच्चे का नाम है दामोदर राव। क्या नाम है? पर अंग्रेजों ने मना कर दिया कि अडॉप्ट करने का राइट तुम्हारे पास में। तो अंग्रेजों ने झांसी पर क्या कर लिया? कब्जा। तो रानी लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, पर झांसी में रानी हार गई। रानी जब झांसी में हार गई तो रानी जाती है ग्वालियर। कहां जाती है? ग्वालियर का उस समय जो राजा था उसका नाम था जियाजी राव सिंधिया। क्या नाम था? जियाजी राव सिंधिया। और जियाजी राव सिंधिया को जाके रानी ने कहा कि जियाजी राव सिंधिया तुम मेरा साथ दो, अपने दोनों बहन भाई मिलकर लड़ते हैं। और जियाजी राव सिंधिया ने कहा कि दीदी तुम अकेले लड़ो, मैं तो लड़ूंगा, मैं अंग्रेजों के खिलाफ तुम्हारा साथ दूंगा। तो झांसी की रानी ने ग्वालियर पे कब्जा कर लिया और सिंधिया का तो रवाना हो यहां से। सिंधिया चला गया अंग्रेजों के पास। किसके पास चला गया? और ग्वालियर पर किसका कब्जा हो गया? झांसी की रानी। अब झांसी की रानी ने जब ग्वालियर पे कब्जा किया तो ग्वालियर की जनता किसके पक्ष में आ गई? झांसी की रानी। वहां पर एक सेठ थे, उन सेठ का नाम क्या था? क्या नाम था? इन्होंने अपने जितने रुपए थे ये ले जाके झांसी की रानी को दिए थे कि रानी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। रानी लड़े ग्वालियर के अंदर और लड़ते हुए अंग्रेजों के खिलाफ वीर गति को प्राप्त। लड़ते हुए मारे गए रानी। अंग्रेजों ने ग्वालियर पे दोबारा कब्जा किया। कब्जा करके सिंधिया का, सिंधिया बैठ भाई चेयर पे वापस बैठ, ग्वालियर तेरा। अब अंग्रेजों का लिस्ट बनाओ कौन कौन झांसी की रानी की सहायता कर रहे थे। पता चला एक सेठ जी ने रुपए ला के दिए थे। सेठ जी कौन? अमरचंद बांठिया जी को फांसी लगा दी गई। तो कौन से एक सेठ को झांसी की रानी की इकोनॉमिक हेल्प करने की वजह से फांसी लगाई गई थी? कहां पे? ग्वालियर। कहां पे? बाद में जब हम राजस्थान वाले अपनी हिस्ट्री लिख रहे थे राजस्थान की, तो हमारा ध्यान पड़ा कि ग्वालियर में एक सेठ को फांसी लगी है। सेठ का नाम क्या है? हमने कहा बांठिया। ये तो अपने, ये तो राजस्थान के लोग होते हैं। चेक करो रे बांठिया जी के बारे में। पता चला बांठिया जी का परिवार बीकानेर से ग्वालियर गया था। कहां से गया था? तो हमने कहा फिर राजस्थान जी के में लिखो कि बीकानेर के एक बंदे को फांसी कहां लगाई गई थी? कौन से सेठ को? क्योंकि इन्होंने झांसी की रानी की फाइनेंशियल हेल्प की थी, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था उनको। फिर हमने चेक किया कि राजस्थान के जितने लोगों को क्रांति में फांसी लगी उनमें सबसे पहले यदि किसी को फांसी लगी तो वो कौन थे? तो मैं कह सकता हूं राजस्थान के पहले शहीद। क्रांति में राजस्थान के जो पहले शहीद है वो कौन हो गए? ओरिजिनली रहने वाले कहां के थे? शिफ्ट कहां हो गए थे? सहायता किसकी करते हैं? अंग्रेज क्या लगा देते हैं? अच्छा, महाराणा प्रताप का नाम तो सुना होगा। तो महाराणा प्रताप जब अकबर के खिलाफ लड़ रहे थे तब उनको एक आदमी ने पैसे ला के दिए थे, भामासा। किसने ला के दिए? भामासा नाम के एक सेठ है। उन्होंने किसकी सहायता की थी? किसकी? महाराणा। तब से लेके आज दिन तक अपने नियम से ही बन गया कि जो दान दे वो कौन है? आज भी किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाइए तो वहां पे लिस्ट लगी होती है भामाशाहों की सूची। स्कूल में रुपए, हॉस्पिटल में जाइए लिखा होता है लिस्ट ऑफ भामाशाह। भामाशाह कौन कौन है? तो वे लोग जो पैसे देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो क्रांति का भामाशाह। पहले पड़ गई बात। देखो, यह मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। देखो, क्रांति के दौरान ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। ही गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू झांसीज क्वीन लक्ष्मीबाई एट ग्वालियर। अतः इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। सो ही इज कॉल्ड एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। यह क्रांति में राजस्थान के पहले शहीद थे। ही वॉज फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान इन रिवोल्ट। 57 की क्रांति के दो हीरो है। एक तो मुगल बादशाह। मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कहां बैठा है? दिल्ली। 57 की क्रांति का दूसरा जो हीरो है वो है मराठों का पेशवा। मराठों का
मराठों का जो प्रधानमंत्री हुआ करता उसको क्या बोलते थे? पेशवा। मराठों में राजा को तो बोलते छत्रपति। राजा को तो क्या बोलते थे? शिवाजी का नाम जब भी लेते हैं तो बोलते छत्रपति शिवाजी। क्या बोलते हैं? छत्रपति। तो शिवाजी क्या थे? छत्रपति। और छत्रपति का जो प्रधानमंत्री हुआ करता उसको क्या बोलते? पर धीरे धीरे छत्रपति तो हो गए कमजोर और पेशवा हो गए पावरफुल। तो छत्रपति की चलनी बंद हो गई, चलने किसकी लग गई थी? पेशवा। इसलिए मराठों में सबसे बड़ी पावर कोई था तो वो कौन था? पेशवा था। हमने पहले दिन जब ये शुरू किया था तब भी मैंने बताया था कि अंग्रेजों के और मराठों के बीच में 3 लड़ाइयां हुई थी। पढ़ा था हमने। तीसरी लड़ाई मैंने बताया था 1817-18 में हुई है। उसी टाइम राजस्थान वालों के साथ में संधियां हुई। पढ़ा था। उस समय जो पेशवा था तीसरी लड़ाई के टाइम, जो मराठों का पेशवा था, उसका नाम था बाजीराव सेकंड। क्या नाम था? मराठों में 2 बाजीराव हुए हैं। एक तो वो बाजीराव जो आपने मस्तानी में देखा, बाजीराव मस्तानी वाला, वो बाजीराव, वो तो बड़ा योद्धा टाइप का आदमी था। दूसरा बाजीराव हुआ था जो लास्ट में जाके उनका हुआ था, वो उतना ही ज्यादा कमजोर आदमी था। तो बाजीराव सेकंड हार गया। बाजीराव सेकंड हार गया तो अंग्रेजों ने उसको कहा कि आज के बाद तुम पेशवा नहीं है। उसने कहा ठीक, मारो मत भाई रे, आज के बाद में पेशवा, तो तू नाम के आगे पेशवा लगाएगा नहीं। उसने कहा भी हटा दिया, ये लो। अब पेशवा रहता था पूना। कहां रहता था? तो उसको कहा आज के बाद तू पूना में भी नहीं रहेगा। तो कहां जाऊं? तो कहा तू जा कानपुर। कहां जा? महाराष्ट्र के आदमी को यूपी भेज दिया। पूना कहां पड़ा है? महाराष्ट्र। कानपुर कहां पड़ा है? यूपी। तो तू कहां पे जाके रहेगा? कानपुर। तो उसने कहा कानपुर में मैं खाऊंगा क्या? महाराष्ट्र में घर है, खेत है, जमीन है। तो अंग्रेजों ने कहा हम तेरे को पेंशन देंगे। क्या देंगे? तो पेशवा बाजीराव सेकंड अंग्रेजों से क्या लिया करता? पेंशन। और पेंशन लेके कहां बैठ गया? कहां बैठ गया? कानपुर। 1853 के आसपास में मृत्यु हो गई। जब बाजीराव सेकंड की डेथ हुई तो बाजीराव सेकंड के बेटे हैं, उनका नाम है नाना साहब। क्या नाम है? वो अंग्रेजों के पास गए, अंग्रेजों को जाकर मेरे को पेंशन दो। तो अंग्रेजों ने कहा किस बात की कमाओ खाओ भाई साहब। तो उन्होंने कहा मैं पेशवा हूं। तो अंग्रेजों ने कहा नाना साहब बैठो, चाय लाओ भाई नाना साहब के लिए। और अंग्रेजों का नाना साहब देखो, 1818 में जब हमने तुम्हारे पिताजी बाजीराव सेकंड के साथ में संधि की थी ना, तब हमने एक लाइन लिखवाई थी कि आज के बाद पेशवा कोई भी। तो तुम्हारे पिताजी भी 1818 तक ही पेशवा थे। उसके बाद में पेशवा, हमने उनको पेशवा के पद से हटा दिया था और उन्होंने साइन किए थे, ये देख लो। पर जब कोई आदमी को किसी नौकरी से हटाया जाता है ना, तब सरकार उसको पेंशन देते हैं। तुम आरएस बनोगे, 60 साल तक रहे, 60 साल बाद सरकार ने कहा टाटा बाय बाय, घर जाओ। सरकार तुम्हें क्या देगी? पेंशन देती है। हमने उसको पेशवा से हटाया तो हमने उसको क्या दी? पेंशन। पर वो पेंशन बाद में उसकी औलाद को थोड़ी मिलती है, आपको नहीं मिलेगी। और सुनो नाना साहब, आप ये पेशवा लगाना बंद करो। पेशवा आपके पापा ही नहीं थे, आप कहां से वे पेशवा? नाना साहब ने कहा मैं आपके खिलाफ क्रांति कर दूंगा। अंग्रेजों ने कहा जो जी में है वो करो, पेंशन तो हम आज देन कल दे। तो नाना साहब ने कानपुर में क्रांति की। कहां क्रांति की? तो 2 नेता है, एक तो मुगल बादशाह। मुगल बादशाह तो कौन है? बहादुर शाह जफर। वो कहां बैठा है? दिल्ली। एक है पेशवा। पेशवा कौन थे? नाना साहब। नाना साहब कहां बैठे? कानपुर में। जब पेशवा नाना साहब क्रांति कर रहे थे, उनका जो सेनापति है, सेनापति का नाम था, क्या नाम था? पेशवा नाना साहब को बहुत जल्दी समझ में आया कि अंग्रेजों के खिलाफ पार पड़ेगी नहीं। पेशवा नाना साहब यूपी बैठे हैं, कानपुर, धीरे से सरक गए नेपाल। कहां चले गए? तात्या टोपे अकेला। अब तात्या टोपे क्या करे? तो तात्या टोपे चले गए झांसी की रानी के पास, कि झांसी की रानी के साथ मिलकर लड़ूंगा। झांसी की रानी का भी हमने पढ़ा, ग्वालियर में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त। अब तात्या टोपे अकेले। अब भाई तात्या टोपे आगे आगे अंग्रेज, इस चक्कर में तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए। कितनी बार राजस्थान आए? अगस्त 1858, दिसंबर 1858। बताओ कब कब आए? अगस्त 1858 और दिसंबर 1858। कितनी बार राजस्थान आए? कब कब आए? अगस्त 1857 नहीं 58, मतलब क्रांति खत्म हो गई, सब जगह क्रांति दब गई। अब अंग्रेज किसको पकड़ना चाहते हैं? तात्या टोपे। तो तात्या टोपे भागते हुए राजस्थान कितनी बार आए? अपना सिलेबस बढ़ा गए, लिखो, कोई लेना देना अपना। लिखो, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट 2 बार राजस्थान आए थे। ही केम टू राजस्थान 2 times, अगस्त 1858, दिसंबर 1858।